शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री राजजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री वालो विरहा रस के प्रकरणों का मनन मंथन कर रहे हैं। सुंदर साथ वालो विरहा रस, हमने संसार के विकारों का रस भी चखा, इंद्रियों ने मन के साथ मिलकर हमें भ्रमित भी किए रखा और अपने रस में लगाए भी रखा। अब इस रस को चखते हुए जीव इतना मगन हो गया कि जीव को ये सुध-बुध ही नहीं रही कि परमात्मा का वो प्रेम रस, धनी के स्वरूप का वो रस कैसा है। अब इस विकारों के रस से निकालने के लिए और धनी के प्रेम और इश्क के रस में डुबोने के लिए हम सुंदर साथ के लिए श्री इंद्रावती जी के मुखारविंद से धनी के आवेश के द्वारा ये वाणी उतरी सुंदर साथ, जिसको श्री वालो विरहा रस कहा गया, जिसका पाठ हम सब सुंदर साथ किया करते हैं और सांसारिक दुख और कष्टों के निवारण के लिए इस पाठ की महत्व बताया जाता है। जबकि सुंदर साथ सबसे बड़ा सांसारिक कष्ट और दुख तो ये खेल है, और अगर इस खेल से सुरता हट जावे और सुरता धनी के स्वरूप में लग जावे तो इससे बड़ा आनंद और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि श्रीमुख वाणी कहती है, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। लेकिन वो अखंड सुख किस प्रकार से याद आवे। हर इंसान यहाँ जो जन्म लेता है वो यहाँ के सुखों को चाहता है और उन्हीं में रमण करता रहता है जब तक शरीर नष्ट नहीं हो जाता। इसलिए सुंदर साथ जी इन प्रकरणों में श्री जी साहिब जी ने हम सुंदर साथ को बिरहा रस की नियामत बख्शी है कि सुंदर साथ, जब तक तुम्हारे हृदय में धनी से मिलने की तड़प ना आवेगी, जब तक तुम्हारे दिल में धनी के प्रति दर्द ना आवेगा, तब तक तुम उस प्रेम रस में डूब ना पाओगे। उसके साथ सुंदर साथ उदयपुर के प्रसंग को जोड़ दिया गया धनी ने कि उस समय उदयपुर में औरंगजेब की सेनाओं के द्वारा युद्ध करने की बात आ जाती है और मंदसौर में श्री जी साहिब तब विराजमान थे। और वहां पर जब श्री जी साहिब को श्री सुंदर साथ के कष्ट में होने की खबर मिलती है तो इंद्रावती जी का जीव फूट फूट कर धनी से अर्जी करता है कि हे धनी, मेरा सुंदर साथ कष्ट में है, क्यों?
सुख मेरी सयन को, तू सुख कैसा मोहे। उस प्रेम से, उस लाड से और धनी के प्रति अपने दावे को लेकर श्री इंद्रावती जी खड़ी हो जाती हैं और उल्हाने भरे शब्दों में धनी से इस प्रसंग में वालोविरा रस का पाठ, वालोविरा रस के प्रकरण उतरते हैं सुंदर साथ। तो वालोविरा रस का पाठ केवल सांसारिक दुखों से छूटने के लिए नहीं सुंदर साथ, इस खेल से भी धनी को अर्जी की जाती है कि राज्य महाराज, इस खेल से आप ही हमें निकाल सकते हैं, वरना इस खेल की माया जो है वो हमें भ्रमित किए हुए है, और हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, इस संसार की माया से हम निकल ही नहीं सकते। केवल आपके चरणों के द्वारा, केवल आपके स्वरूप के ध्यान के द्वारा, केवल आपकी चितवन के द्वारा ही हम इस संसार रूपी खेल से निकल सकते हैं। आज का प्रसंग सुंदर साथ, हारे वाला बंध पड़या, बल हरिया तारे फंदड़े, बंध बिना जाए बांधियो हार, हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, पण छूटे नहीं जे लागी लार कतार। हारे वाला बंध पड़या, बल हरिया तारे फंदड़े। श्री इंद्रावती जी की आत्मा सुंदर साथ धनी से अर्जी करती है, सुंदर साथ जिस भी प्रसंग की शुरुआत होगी वालों से होगी, हारे वाला, वालो विरह रस। क्यों? क्योंकि अर्जी किससे है? श्री राज्य महाराज से। क्योंकि उनके अलावा और कोई समर्थ इस संसार में है ही नहीं जो हमारी सुरता को इस संसार से हटाकर परम धाम की तरफ मोड़ सके। हारे वाला बंध पड़या, बल हरिया तारे फंदड़े। हे धनी, ये खेल हमने सोचा था कि पता नहीं ये खेल कैसे आनंदमयी होगा, क्योंकि आज तक हम 25 पक्षों में जो भी लीलाएं करते रहे वो आपके प्रेम और आनंद से भरी हुई थी, वो आपके दर्शन दीदार के साथ हमें आनंद देने वाली लीलाएं थी। हम ये जानते ही नहीं थे कि इस खेल की जो लीला है, ये खेल किस प्रकार का होने वाला है। इसलिए हमने इस खेल को आपके संग लीला करने के लिए मांगा और ये सोचा कि शायद इस खेल में भी हम आपको समक्ष देखते हुए ही लीला करेंगे, इसलिए हम भ्रमित हो गए। परंतु जब इस खेल में हम आए, ना तो हमारा नूरी तन रहा, ना हमें आपके नूरी तन के दीदार हुए, और ना ही हमें अपने वतन निज धाम परम धाम की याद आई। हम इन तीनों को ही भूल गए। याद क्या रहा? ये शरीर। याद क्या रहा? यहाँ की गुण अंग इंद्रियां। याद क्या रहा? यहाँ का मन। और ऐसे बंधन में आज हम बंध चुके हैं राज्य महाराज। किस बंधन से छूटने का कितना भी हम उपाय क्यों ना कर लें, और सुंदर साथ हर सुंदर साथ उपाय कर रहा है। ऐसा नहीं कि संसार के जितने भी साधु संत महापुरुष हुए उन्होंने उपाय नहीं किए होंगे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा जितने तीर्थंकर अवतार आए उन्होंने उपाय नहीं किए होंगे इस माया से छूटने के। सारा संसार जिनको परमात्मा की थोड़ी सी भी सुध हुई उन्होंने इससे छूटने का उपाय तो अवश्य किया, लेकिन ये बंधन ही ऐसा जटिल था। क्यों सुंदर साथ? आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है इस बंधन के।
हारे वाला बंध पड़या बल हरया तारे फंदड़े, बंध बिना जाए बांधियो हार। क्योंकि अगर कोई बाहर से बंधन होता, कोई रस्सी होती जिससे हमने खुद को बांधा होता, तो हम उसको खोल भी लेते। लेकिन ये ऐसा बंधन है जो मन को बंधा हुआ है, और जब मन बंध जाता है सुंदर साथ, तो शरीर खुद ब खुद बंध जाता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा मन धनी के चरणों में लग गया, और जब मन लग गया तो फिर तन खुद ब खुद उनके ध्यान में भी बैठेगा, उनके प्रेम में भी डूबेगा। लेकिन अगर मन ही भटक रहा है, मन ही इधर उधर भटकता रहे, तो आप का तन भी स्थिर ना होवेगा। इंद्रावती जी कह रही है, धनी ये ऐसा बंधन है जिसमें कोई बंधन दिखाई भी नहीं दे रहा, और बंधे भी हम ऐसे जा चुके हैं कि उस बंधन से छूटने का हमें उपाय भी नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं सुंदर साथ, ये सारा सुंदर साथ और सारे संसार की ही ये हालात हैं कि इस माया ने हमें बांधा ही ऐसे है कि बंधन नजर भी ना आवे और हम इससे छूट भी ना पावे। अब आपसे पूछा जाए कि क्या आप बंधे हुए हैं, आप कहेंगे कि नहीं, हम तो मुक्त हैं, हमें किसी ने बांधा ही नहीं। लेकिन हमारा दिल भी अभी इस संसार में, इन यहाँ की बातों में, यहाँ के रस से बंधा हुआ है, उससे छूट ही नहीं पा रहा। इसलिए इंद्रावती जी कह रही है, धनी ये कैसा बंधन है जो छूट ही नहीं रहा। संसार की कोई गांठ होती, कोई रस्सी होती तो मैं उसे खोल लेती, लेकिन ये ऐसा बंधन है जो ना तो दिखाई देता है, जिसमें संसार का प्रत्येक जीव बंधा हुआ है, और उसमें आप सदगुरु बनकर आ गए और आपने मुझे ये भान दिया कि तुम यहाँ के नहीं हो और तुम पर यहाँ का कोई भी बंधन लागू भी नहीं होता, तुम परम धाम के हो। और जब मैं खुद के इस आपकी इन वाणी पर मैंने यकीन किया, विश्वास लाया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा मूल तन आपके चरणों में विराजमान है। लेकिन जब मैं खुद को इस शरीर में देखती हूं तो वो बंधन मुझ पर भी लागू होता है। हे धनी, अब सुंदर साथ करे तो क्या करे कि इस समय ब्रह्म सृष्टियों की ऐसी हालत है कि इस संसार रूपी बंधन ने, इस मन रूपी बंधन ने ब्रह्म सृष्टियों के भी जीव जो हैं, जिन पर वो बैठकर लीला कर रही हैं, उनको भी बांध लिया हुआ है। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, पण छूटे नहीं जे लागी लार कतार। अब मैं लाख हंस के देखूं, रो के देखूं, तड़प तड़प के भी देखूं, लेकिन ये बंधन छूट नहीं रहा। आज हम धनी से सुबह से लेकर शाम कि हे राज्य महाराज, पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मैं पल करती हूँ कि राज्य महाराज आप हमें इस खेल से निकाल लीजिए, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम। एक बार की बात है सुंदर साथ, श्री रतनपुरी आश्रम में हम सब सुंदर साथ बैठे हुए थे। तब छोटी उम्र थी, नरेंद्र भाई पटेल जी हम सब नन्हे मुन्ने सुंदर साथ को समझा रहे थे कि अपन को संसार को छोड़कर परम धाम जाना है। और उन्होंने पूछा कि कौन कौन परम धाम जाना चाहता है। हम सब ने हाथ खड़े किए, हम परम धाम जाना चाहते हैं। वो ये बात बोल ही रहे थे कि तभी क्या हुआ, भूकंप का झटका लगा। तब हम रतनपुरी आश्रम में ही विराजमान थे। भूकंप का झटका आया और एकदम से भगदड़ मच गई। वो भूकंप का झटका तो था 1 मिनट का, लेकिन उस 1 मिनट के झटके ने ही हमें
हमारी सच्चाई को सामने ला दिया कि हम कितना परम धाम जाना चाहते हैं। अभी हम 1 मिनट पहले तो कह रहे थे कि हम सब परम धाम जाना चाहते हैं, और जैसे ही भूकंप का झटका आया, हमें खुद की जान की परवाह पड़ गई कि भाई भागो यहां से। कहने का भाव, मुख के शब्द मैं बहुत सुने, कि मैंने मुख की बातें तो बहुत सुनी है, कहनी अगर आप कहते रहे सुंदर साथ सुबह से शाम तक, केवल मुख से बोलते रहे कि धनी मैं आपकी हूं, आप मेरे हो, मैं आपकी हूं, आप मेरे हो, लेकिन जब धनी आप पर अपना अधिकार जमावे, तो तब हम क्या कहते हैं, धनी माया भी तो देखनी पड़ती है ना। अब जिस माया में आपने भेजा है उसको भी तो हमने देखना पड़ेगा ना, उसको भी तो निभाना पड़ेगा ना। लेकिन सुंदर साथ, जब धनी अधिकार जमाते हैं और हम धनी पर जब अधिकार जमाते हैं कि धनी राज्य महाराज आप हमारे हो, और जब धनी के अधिकार जमाते हैं कि ऐ रूहो तुम केवल मेरे हो, हम तो दावा लेकर बैठ गए कि राज्य महाराज आप हमारे हो और केवल हमारे हो, और काम नहीं कछु हक को, देवे रूहों लाड लज्जत। हे राज्य महाराज आपका तो एक ही काम है, हमें हम रूहों को लाड लज्जत देना। तो सुंदर साथ रूहों का भी क्या काम है, केवल एकमात्र धनी को रिझाना। लेकिन आज हमारे पास और भी तो बहुत से काम हैं, घर के, बाहर के, संसार के। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो बोली हुई बातें थी वो केवल बाहर जुबान तक रह गई, वो दिल से नहीं बोली जा रही। ये वालोवेरा रस सुंदर साथ उस दर्द का परिचायक है कि हम सुंदर और बाहर से जब तक एक ना होवेंगे, जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पियो न्यार नहीं माही रहे हिल मिल। ये सुंदर साथ जैसा तुम बाहर बन के दिखाते हो, जैसा तुम सुंदर साथ के समक्ष, आज हम मंदिर जाएंगे तो सब सुंदर साथ को प्रणाम करेंगे बड़े प्रेम से, प्यारा हमसे ज्यादा भाव हम किसी के दिल में है ही नहीं। और अगर वही बात हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते सुंदर साथ, तो फिर उस बोले हुई लाभ ही नहीं है। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए कि हम यहाँ रो भी रहे हैं, धनी आपको पुकार भी कर रहे हैं, आपके आनंद में जो हमें आप लाड लड़ा रहे हैं वो हमें आनंदित भी कर रहा है, हमें प्रसन्नता भी हो रही है। जब सतगुरु महाराज जी हम पे कृपा करते हैं, आप हमें अनुभव देते हैं, संसार में लाड लडाते हैं, अपने सुख बख्शते हैं, हमें आनंद भी आता है, और आपसे बिछोह का दर्द भी हमें जब याद आता है तो हमारी आंखों से आंसू भी बहते हैं। लेकिन ये बंधन टूट नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये बंधन बाहर से है ही नहीं, ये बंधन अंदर से है, दिल को बांधा गया है। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। सुंदर साथ वो कारी कामरी, बाहर से कारी कामरी धारण नहीं करी सुंदर साथ ने और परमहंसों ने और सदगुरुओं ने, वो अंदर से धारण करी सुंदर साथ ने। ये लश्कर सारा दिल का, दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए इन विद चरणों पहुंचाए। सुंदर साथ ये सारी दिल की बात है, ये बाहर का दिखावा नहीं है कि अगर आज मैं आपके समक्ष दिखा दूं कि मैं कितना भक्ति करता हूं, आज मैं आपके समक्ष दिखा दूं कि मेरे अंदर कितने भाव हैं, देखिए मेरे दिल में कोई भाव हो ही ना, तो फिर तो मैं ढोंगी हो गया। और अगर मेरे दिल में आपके प्रति प्रेम है तो मुझे उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दिल की बात को दिल समझ जाता है। और ये बंधन कहाँ है? ये बाहर का बंधन नहीं है जिसको हम लाख रोने पर, लाख हंसने पर और लाख प्रयत्न करने पर भी इससे छूट नहीं पा रहे, क्योंकि ये बंधन दिल का है। बंधन दिल बंधा हुआ है,
अब वो कैसे? आप पूछेंगे दिल कैसे बंधा? सुंदर साथ परम धाम में हम राज्य महाराज के चरणों में विराजमान हैं और हमारा दिल राज्य महाराज के दिल से बंधा हुआ है। अब जब राज्य ने खेल को दिल में लिया, पहले लिया हक के दिल में, ता पीछे आया माहे नूर। और जैसे ही राज्य महाराज के दिल में खेल बनाने की, खेल दिखाने की चाहत उत्पन्न हुई, ब्रह्म सृष्टियों के भी दिल में खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि दिल एक है, दिल दो हो ही नहीं सकते। अब जिस दिल में युगल स्वरूप है, अब परम धाम में हम क्या लीला करते हैं? धनी को निहारने की, धनी को प्रेम करने की, धनी को रिझाने की, सारी अष्टपहर की लीला पढ़ लीजिए आप परम धाम की परिक्रमा ग्रंथ में। सुंदर साथ हम धनी को रिझाते हैं, धनी हमें रिझाते हैं। अब यहां पर जब धनी के दिल में खेल दिखाने की चाहत हुई, तो हमारे दिल में खेल उतर आया। अब जब खेल उतरा तो हमने खेल मांग लिया कि राज्य महाराज खेल दिखाओ। अब ना तो हम खेल में उतरे और ना परम धाम में खेल प्रवेश हुआ। हुआ क्या कि हमारे दिल में जो राज्य महाराज श्यामा जी रहा करते थे, उस दिल में खेल की इच्छा जागृत हो गई। जिस दिल को रहना चाहिए उनके ख्याल में, उस दिल से जुड़े गया है रिश्ता गरूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन बिरहाना सहा कभी जिसने हुजूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, खिन बिरहाना सहा कभी। सुंदर साथ वो आत्मा जो धनी के दीदार के बिना रह ही नहीं सकती थी, जिसका खाना दीदार, पीना दीदार, वो दीदार के बिना जी ही नहीं सकती थी, जिसके प्राण जीवन दर्शन है धनी के, आज वो इस संसार में भली चंगी जी रही है, संसार में अपने घर परिवार में रह रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे ही हम धनी ने दिल में खेल को लिया, हमारे दिल में भी खेल आ गया और हम खेल में प्रवेश कर गए। दिल में खेल उतरा तो हम खेल में उतर आए। अब खेल से छूटना कैसे है? जप करना पड़ेगा। बड़े जप करने वाले आ गए, नहीं छूट पाए। तप करना पड़ेगा, बड़े बड़े तपस्वी आ गए, नहीं छूट पाए, क्योंकि जप भी बाहर से, तप भी बाहर से, दिल तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक, जब तक ये बात तुम्हारे दिल तक नहीं जाती सुंदर साथ, तब तक जागनी ना होवेगी, तब तक आत्म जागृति ना होवेगी। अब यहां राज्य महाराज ने क्या मार्ग बताया? चितवनी का। चितवनी से क्या होगा सुंदर साथ? दिल में श्री राज श्यामा जी की सूरत विराजमान होगी। दिल में सूरत पिया जी की विराजती, ये शोभा इत ही छाजती, भई नहीं रे नव खंडो आरती। वो आरती कैसे संपूर्ण होगी सुंदर साथ? हम सब पढ़ते हैं भई नहीं रे नव खंडो आरती, लेकिन प्रारंभ कहां से होती है कि सखियों ने धनी का स्वरूप दिल में धारण किया, तब जाकर हम सखियों का प्रेम पूरा हुआ, तब जाकर आरती हुई पूरी। और जैसे धनी का स्वरूप दिल में आवेगा सुंदर साथ, तो जिस दिल में खेल था, अब उस दिल में क्या होगा? श्री युगल स्वरूप राज श्यामा जी होंगे, सदगुरु महाराज जी होंगे, तो फिर खेल छूट गया। चौपाई लीजिए। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक,
त्यों त्यों खेल होवे दूर। किसके? शरीर के कि दिल के? दिल के। कि सुंदर सा जितना जितना दिल के अर्श नजदीक होवेगा, जितना जितना दिल के अंदर धनी का स्वरूप बसेगा, जितना जितना दिल के अंदर सदगुरु महाराज जी की सूरत बसेगी, अरे वाह, अरे वाह, आशिक जो अर्श के ताके हीरे दे हक सूरत, निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। सुंदर साथ हम अरवाहों की पहचान ही ये है, हम आत्माओं की पहचान ही ये है कि हमारे दिल में केवल एक है, वो है धनी। जो दिन और रात, सुबह और शाम हमारे दिल में है और हम उनमें खोए हुए हैं। फिर आप संसार का काम भी करोगे तो भी धनी में डूबे हुए होगे, अपने घर के कामों में भी लगे होगे तब भी आप धनी में डूबे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिल में धनी होंगे। वाणी कहती है, सो प्रेमी नहचे छिपे उन्मुख बोल्यो ना जाए, कि जो मेरे प्रेमी हैं, जो मेरी आत्माएं हैं, वो बाहर से दिखावा नहीं करेंगी, देखन को तन सागर माहे। आप देखेंगे कि वो संसार के सारे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल राज्य महाराज से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो युगल स्वरूप का ही ध्यान, युगल स्वरूप का ही चितवन, युगल स्वरूप के साथ ही अपनी लीलाओं में मगन रहते हैं। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, पण छूटे नहीं जी लागी लार कतारा। कि यहाँ पर इतने उपाय करने के बाद भी, इतना पश्चाताप करने के बाद भी ये खेल नहीं छूट रहा और एक के पीछे एक दौड़ लगी हुई है। एक सोचता है कि शायद मैं दूसरे की नकल करके धनी को रिझा लूंगा। सुंदर साथ, यहाँ पर मीरा की नकल नानक साहब ने नहीं की, नानक साहब की नकल कबीर साहब ने नहीं की, कबीर साहब की नकल चैतन्य महाप्रभु ने नहीं की। सबके अंदर का आनंद अलग ढंग से फूटा। रिझाया, बुल्ले शाह ने नाच के रिझाया, नानक साहब ने वाणी उच्चारण करके रिझाया। बौद्ध महावीर ने ध्यान में बैठकर शून्य समाधि करके रिझाया। और हम सुंदर साथ के साथ प्रेम और चितवनी का ये मार्ग धनी ने हम सुंदर साथ को बताया। सुंदर साथ ना जप, ना तप, ना कोई कठिन साधना, केवल और केवल अपने धनी को निहारना। और ये कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे प्रेम किया जाता है उसको निहारने के लिए कोई कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको तो हम सुबह शाम दिन रात देखना चाहते हैं, उस पर से तो हम दृष्टि हटाना ही नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं केवल हम उसको देखें, उसको कोई और देख ही ना पावे। यह है प्रेम। फिर धनी क्यों ना नजर आवेंगे सुंदर सा? फिर ये बंधन क्यों ना छूटेगा? अब आगे बताया कि इस बंधन ने किया क्या, कि बंधन छूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस बंधन ने केवल हमें बांधा ही नहीं है। जैसे एक विषैला नाग काट लेता है और शरीर में काटा तो पांव में होता है या किसी अंग को होता है, लेकिन पूरे शरीर में विष फैल जाता है। इस बंधन ने पूरे शरीर में फैलकर हमें अंदर तन मन जीव को बांध दिया हुआ है। जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकतियों, सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार।
समरथ सुख थाए साथ ने तत्क्षण, गुणवंता गारुणी जहर तेने तेणी विधे जार। जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकतियो। अभी मैं का खेल, ये खेल कौन सा है? मैं और अहंकार का खेल। सुंदर साथ परम धाम के खेल कौन से हैं? प्रेम के खेल। परम धाम में राज्य महाराज रूहों को रिझाते हैं, रूहें राज्य को रिझाती हैं। मतलब कि धनी अपने से करोड़ गुना आत्माओं को प्रेम करते हैं और आत्माएं अपने से करोड़ गुना राज्य को प्रेम करती हैं। यह है परम धाम की लीला। और यहाँ मैं से प्रारंभ होता है ये खेल। मैं, मेरी और मेरे तक ही सिमट जाता है। इससे ज्यादा इस खेल का कोई वजूद नहीं है। लेकिन ये इतने गहरे में उतरा हुआ है कि इंद्रावती जी कह रही हैं कि सारे संसार को इसने विषैला कर दिया। जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकतियो। और ये ऐसा जहर है कि इसके प्रभाव से मैं हाथ पांव भी झटक रही हूं। क्यों? क्योंकि ये जहर मुझे पीड़ा दे तो रहा है, लेकिन इससे छूटना कौन चाहता है? हम जानते हैं संसार दुख रूपी है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। हमने सब सुना। हमने ये भी सुना कि संसार दुख रूप है, लेकिन कितनों ने छोड़ा? हम सुंदर साथ श्रीमुख वाणी में पढ़ते हैं, सुंदर साथ जल में नहाइए कोरे रहिए। वो सिद्धांत सुंदर साथ क्या अपन के जीवन में उतरा? जैसे कमल का फूल जल में उगता है, जल से पोषण लेता है, लेकिन जल की एक भी बूंद उसके पत्ते के ऊपर टिकती नहीं। इस तरह श्री राज्य महाराज ने कहा कि है मेरे सुंदर साथ, तुम इस खेल में रहते हुए भी, इस संसार में जीते हुए भी तुम्हारा अगर सुरता तुम्हारी परम धाम में रहे, मुझ में रहे, सुंदर साथ की सेवा में रहे, तो ये माया तुम्हारा रत्ती भर भी बाल बांका ना कर पाएगी। लेकिन ये संसार इतना जहर रूपी हमें अंदर तक विष फैल चुका है। जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकतियो, सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार। मैंने दूर दूर तक खोजा, कोई इसमें, इस संसार में मुझे ऐसा नहीं मिला जो इस जहर को उतार सके। क्यों? क्योंकि इस माया रूपी जहर को केवल राज्य महाराज के अलावा और कोई उतार भी नहीं सकता। सुंदर साथ क्यों? क्योंकि ये खेल किसका है? ये खेल धनी का है। सुंदर साथ आप कहेंगे कि ये तो अक्षर ब्रह्म ने बनाया है ना। सुंदर साथ अक्षर ब्रह्म जी खुद फरामोश हैं, तो खेल किनके हुक्म से बना? श्री राज्य महाराज के हुक्म से। इसलिए क्या कहा? ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। कि माया इतनी बलवान है। क्यों बलवान है? अगर अक्षर ब्रह्म के ही हुक्म से प्रकट होती तो हम इस पे विजय प्राप्त कर लेते। अगर आदि नारायण के हुक्म से प्रकट होती तो इस पे हम विजय प्राप्त कर लेते। लेकिन ये धनी के हुक्म को लेकर खड़ी है, इसलिए अति बलवंती है। और इधर मोमिनों के लिए क्या कहा? बकरी जेता बल। कि मेरे मोमिनों का बल कैसा है? बकरी जेता बल। अब लड़ाई किसमें है? एक बलवान माया में और दूसरे बकरी जेता बल जैसे मोमिनों में है। अब हमारा अपना बल तो सुंदर साथ हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए यहां पर सुंदर साथ हुक्म की शक्ति बताई गई कि सुंदर साथ अगर तुम हुक्म को दिल में लेकर बोलो, अगर तुम धनी के बल से बोलो। इसलिए खिलवत ग्रंथ में क्या बताया धनी ने? मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमार नाम, इन विध में कुमारिये या विध हो इनसे। मैं बिन मैं मरे नहीं। कि तुम संसार की मैं को मारना चाहते हो ना, नहीं मरेगी। लाख तपस्याएं कर लो,
लाख साधनाएं कर लो, जब तक धनी की मैं नहीं आ जाती, जब तक समर्पण नहीं हो जाता, जब तक अंदर धनी की मैं नहीं आ जाती कि मैं तो धाम धनी की अंगना, धनी मैं तो आपका अंग हूं, मैं कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, धनी आप ही आप हो, मैं तो कुछ भी नहीं। समर्पण भी मेरी तरफ से क्या हुआ जब मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका, तो मैं समर्पण भी क्या करूं। तन मन जीवन छावर कीना, धनी ये तन भी मेरा नहीं था, ये मन भी मेरा नहीं है, और ये जीव भी मेरा नहीं है, सब कुछ ही आपका, तो मैं तो समर्पण भी कुछ नहीं कर सकती। जो करन करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना मैं अव्वल, ना मैं बीच में, ना मैं आखिर में, धनी कहीं कुछ हुई नहीं, तो मैं कहाँ रही। जैसे ये भाव आएगा सुंदर साथ, धनी की मैं खड़ी हो जाएगी कि भाई जीव भाव समाप्त हो गया और आत्म भाव खड़ा हो जाएगा। अब इस संसार में इस मैं रूपी जीव भाव रूपी विष से छुड़ाने वाला कोई है ही नहीं। कौन छुड़ाता, यहाँ के बड़के भी तो इसी में लगे हुए थे। हे धनी, अब अर्जी करती हूं मैं आपके चरणों में सुंदर साथ के लिए, समर्थ सुख थाए साथ ने तत्क्षण, गुणवंता गारुड़ी जहर तेहने तेणे विधे जाड़। हे धनी, आप सब तरह से समर्थ हैं, आप सुख के दातार हैं, आप एक क्षण में इस विष को उतार सकते हैं, और आप ऐसे गारुड़ी हैं। गारुड़ी किसे कहते हैं सुंदर साथ पता है? गारुड़ी होते हैं पुराने समय में जब किसी को विषैला सांप काट लेता था या बिच्छू काट लेता था, तो झाड़ फूंक करने वाले बाबा लोगों को गारुड़ी कहा जाता था। उनके पास मंत्र होता था, जिस मंत्र से बिच्छू के काटने का और सांप के काटने के विष का इलाज हुआ करता था। उन्हें कहते थे गारुड़ी। हे धनी, आपसे बड़ा गारुड़ी कौन है जो इस विष को उतार सके? अन्यथा इस संसार में और ऐसा कोई इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, जाको दारू ना मिले तबीब। ना इसकी कोई दवा है यहाँ पर उस आत्म रोग की, ना उसका कोई डॉक्टर है। डॉक्टर भी धनी श्री राज्य महाराज आप स्वयं हैं, और दारू भी आपके पास है। कौन सी दारू? ये इल्म, ये इश्क, धनी के दिल का प्रेम। और श्यामा जी लेकर आई हैं सुंदर साथ, ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। ये वाणी क्या है सुंदर साथ? ये श्यामा जी की रसना है। और किनका रस पिला रही है हमें? श्री राज्य महाराज के हृदय का रस पिला रही है हमें। इसी को क्या कहा वाणी में? तारतम रस वाणी कर पिलाइए वाको, जहर चढ़िया हुए जिमी का, सुख हुए ताको। अगर ये जहर ना उतर रही है रहा तो कैसे उतरेगा? इस वाणी से। इसलिए सुंदर साथ सरकार श्री फरमाया करते थे, वाणी मंथन और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है सुंदर साथ। अगर हम सोचें कि श्रीमुख वाणी मंथन और चितवनी के अलावा कोई अन्य मार्ग हो सकता है, तो कहते हैं नहीं, ये दोनों चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी सुंदर साथ, इस मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा। हे धनी, आप समर्थ हैं जो हमारे अंदर फैले हुए इस विष को निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी ही लीला से मैंने जाना विष की नदियां अमृत कीनी, कि अगर इस संसार की किलकिला को आपके चरण चरण छो से विष से अमृत बन सकती है, तो जब आपकी चरण छो मेरे हृदय में पड़ेगी, आपके चरण कमल मेरे हृदय में आवेंगे, तो क्या वहां का विष धुल नहीं जाएगा? अब सुंदर साथ उस स्वरूप को हृदय में लेने की जो भावना है, और उस स्वरूप को हृदय में लेने का जो प्रयास, जो पुरुषार्थ है, वो तो हम सुंदर साथ को ही करना पड़ेगा ना। बहुत बार सुंदर साथ कहते हैं कि जब राज्य महाराज का हुक्म होगा तब खुद ब खुद चितवन लग जाएगी।
तो सुंदर साथ धनी श्री देवचंद्र जी भी अगर हाथ पे हाथ धर के घर बैठ जाते कि जब परमात्मा ने मिलना होगा परमात्मा घर आके मिल जाएंगे, तो उनको कैसे मिलते? तो वो 40 वर्ष जो उन्होंने अपने जीवन के बिताए कसनी में, वो क्यों बिताए हैं? श्री मेहराज ठाकुर जी ने अपने जीवन के जो वर्ष कसनी में बिताए सुंदर साथ, जब कहते हैं कि हे सतगुरु महाराज जी तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, वो तड़प सुंदर साथ, उस तड़प को देखो कि आत्मा तड़पती है। धनी की वाणी सुनती है तो आंखों से आंसू बहते हैं और धनी के दर्शन के लिए पल पल तरसती हैं। और वो तड़प हमारे हृदय में आवे, इसलिए ये वालो विरा रस है सुंदर साथ। क्योंकि अगर आज एक कष्ट आएगा, हम वालो विरा रस पढ़ लेंगे, उस कष्ट का निवारण होगा, तो ये संसार तो है ही कष्टों से भरा हुआ, कल कोई और कष्ट आ जाएगा, परसों कोई और कष्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सुख दुख तो इस शरीर के साथ लगे हुए हैं। तो सुंदर साथ क्यों ना एक परमानेंट इलाज करवा लो, डॉक्टर को ही दिल में बुला लो। जब धनी दिल में होंगे तो संसार के दुख आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे नहीं। तो वाणी में धनी क्या कहते हैं? इन दुख से तुम जिन डरो, इन दुख में है सत सुख है मेरे सुंदर साथ। इन दुख से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे ही काम। ऐ मेरे मोमिनो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं, मैं एक टांग पर तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं। बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभाना। इंद्रावती जी धनी से अर्जी करती हैं, धनी आप ही समर्थ हैं, आप ही हमारे अंदर फैले हुए इस विष को मिटा सकते हैं, और आप जैसे समर्थ गारुड़ी को मैंने इस संसार में नहीं देखा, जिनके चरण छोह से विष की नदियां अमृत हो जाती है। हे धनी आप ही हैं जिनके चरण कमल के प्रताप से मेरे अंदर का ये विष धुलेगा। जब ए सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार। माहे धखे दावन अल दसों दिशा, हवे बलन वासनाओं थी निवार। हुक्म मोठी नजर करो निर्मल, मूल मुख दाखी विरह अंग थी विसार। माहे धखे दावानल दसो दिशा। अब सुंदर साथ कहीं एक जगह पर आग लगी हो तो हम पानी डाल के बुझा भी लें, किसी एक खेत में आग लगे तो हम उसको बुझाने की सोच भी लें। इस जीव की दशो दिशाएं जल रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष के साथ ये जीव जल रहा है, ये जीव रूपी खेत जल रहा है सुंदर सा। और ऐसी जलन है जो बाहर से तो शीतलता नजर आती है, लेकिन अंदर आग जले भरम की और बाहर शीतल माहे आग। ये सारा फलसफा कहाँ का है सुंदर साथ? अंदर का है। श्री प्राणनाथ जी की वाणी बाहर की नहीं है सुंदर साथ, अंदर की है। तो क्या कहती है वाणी? अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तुम्हें ना मिलो करतार। कि सुंदर साथ ये अंदर का मसला है, अंदर से काम करना पड़ेगा, अंदर इस वाणी को धारण करना पड़ेगा, धनी के स्वरूप को अंदर लेना पड़ेगा। केवल बाहरी चीजों से कर्म कांड से वो चीज ना प्राप्त होगी। माहे धखे दावानल दसो दिशा, कि कहीं एक मन में होती तो मैं मिटा देती, चित्त में होती तो मैं मिटा देती। मेरे मन चित्त बुद्ध अहंकार काम क्रोध लोभ मोह 25 प्रकृतियां ही माया के वशीभूत होकर जल रही हैं। और मेरा जीव उसमें झुलस रहा है। असल में सुंदर साथ जीव का भी दोष नहीं है, जीव भी अपने शुद्ध स्वरूप में हंस कहलाता है। जब जीव स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण
और कवल्य देह से छूट जाता है ना, तो वो हंस देही को प्राप्त हो जाता है। और हंस कैसा होता है? जो मोती चुगता है। ये जीव भी बेचारा फंस गया कर्मजाल में। और आज जब हम जीव को भी गालियां निकाल रहे होते हैं ना, खुद के जीव को भी कचोट रहे होते हैं, असल में दोष जीव का भी नहीं है सुंदर साथ। ये जो मन है, ये मन जीव पर सवार होकर इसको भ्रमित किए रखता है और जीव को अपने कामों में लगाए रखता है। अपने अनुसार इंद्रियां स्वाद भोगने लगती हैं। आंखें क्या स्वाद चाहती हैं? अच्छे अच्छे दृश्यों को देखना। त्वचा क्या चाहती है? अच्छे अच्छे स्पर्शों का अनुभव करना। जुबान क्या चाहती है? अच्छे अच्छे रसों का पान करना। कान क्या चाहते हैं? अच्छे अच्छे निंदा रस को श्रवण करना। अब ये स्वाद किसके हैं? इंद्रियों के। लेना कौन चाहता है? मन। और भुगतता कौन है? जीव। दोष असल में जीव का भी नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी अर्जी कर रहे हैं कि राज्य महाराज, ये अग्नि बहुत अंदर तक फैली हुई है, तो फिर बुझानी भी तो अंदर से पड़ेगी ना। इसका अर्थ है बाहर से बुझेगी भी नहीं। हुक्म मोती नजर करो निर्मल, मूल मुख दाखी विरह अंग थी विसार। हे धनी, आपकी एक नजर होवेगी ना मेरी तरफ, अगर आपकी नजर करम होवेगी, अगर आपका हुक्म होवेगा, तो मेरे अंदर की ये दावानल अग्नि मिट सकती है और मुझे आपकी याद आ सकती है। अन्यथा संसार के कष्टों को देखकर मैं तो यही सोचती रहूंगी कि हाय संसार के दुख, हाय संसार के दुख। फिर मैं आपको याद भी करूंगी तो तब करूंगी जब संसार मुझे दुखी करेगा, और दुख से छूटने के लिए मैं केवल आपसे अर्जी करूंगी। ये तो प्रेम नहीं होता। प्रेम ये तो नहीं सिखाता सुंदर साथ कि हम केवल दुख के समय ही अपने इष्ट को याद करें। प्रेम तो हर पल अपने इष्ट में, अपने प्रेमास्पद में खोया रहता है। 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए, वो प्रेम है। केवल मुसीबत के वक्त अपने इष्ट को याद करना, केवल मुसीबत के वक्त अपने प्रेमास्पद को याद करना। सुंदर साथ सोचिए धनी, उस समय क्या भावना हमारे विषय में करते होंगे जब हम केवल और केवल धनी को बालोवेरा रस का पाठ करें कि राज्य महाराज मेरे कष्ट निवारण कर दो। और जब कष्ट नहीं है सुंदर साथ, तो क्या धनी आपके नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे विद विद के इश्क अंग उपजाऊं। मैंने तो तुम्हारे लिए खेल रचा, मैं तो तुम्हारे लिए तन धारण करके आया, मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर तरह तरह की लीलाएं पूरे चलाऊं प्रेम के, जो यही में छाक छकाए। फिर ये वालोवेरा रस का पाठ सुंदर सा सिर्फ कष्ट के लिए ही करना है कि संसार रूपी कष्ट से छूटकर धनी के उस लाडले प्यारे स्वरूप में डूबने के लिए करना है? ये विचार कीजिएगा। इंद्रावती जी अर्जी करती हैं, धनी आपका हुक्म होवेगा, आपकी नजरे करम होवेगी, तब ये अग्नि बुझेगी, और तब आपका स्वरूप मेरे हृदय में आवेगा, और वो स्वरूप ऐसा सुख शीतलता प्रदान करने वाला है सुंदर साथ कि वो अंदर की दावानल अग्नि को मिटा देता है। आपको बताई थी 3 अग्नियां, एक अग्नि विकारों की, एक अग्नि विरह की, और एक अग्नि प्रेम की। दावानल की अग्नि, हवे पहला मुंह जलने कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कई भांत। यह है संसार में जितने विकारों की आग है जो हमें जला रही है पल पल। एक है विरह की आग, वो क्या करती है? वो हमारे अंदर से विकारों की अग्नि को स्वाहा कर देती है। उस अग्नि को काटने के लिए भी जैसे कहते हैं ना, लोहे को
लोहा काटता है। तो विकारों की अग्नि को काटने के लिए कौन सी अग्नि है? विरह की अग्नि है। सुंदर साथ बड़े बड़े तपस्वी देखे होंगे आपने, जिन्होंने कितने कितने सालों की समाधियां लगाई, लेकिन वो भी अहंकार से नहीं छूट पाए। और ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के अहंकार को कैसे निर्मल कर दिया? अपने बिरहा से। वाणी में भी आया, बिरहा से निर्मल किए। धनी की याद में जब दो आंसू बहा करते हैं सुंदर सा, चितवनी में प्रेम में बैठकर, जब सुंदर साथ के चरणों में हम लोटपोट होकर वो जो दो आंसू से सुंदर साथ के चरण धो दिया करते हैं ना, कि मेरा सुंदर साथ है, मेरे धनी का अंग है, वो बिरहा, धनी से छूट, धनी से बिछोह का वो जो दर्द है सुंदर साथ, वो दिल को ऐसे निर्मल कर देता है जैसे अग्नि सब कुछ स्वाहा कर देती है। आप खुद भी विचार करके देखिएगा कभी, कि आप जब बहुत खुश होंगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। आपके पास बहुत से पैसे होंगे, धन होगा, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। लेकिन जब कभी दुख आता है ना जीवन में, तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस दुख पे लग जाता है, सारी टेंशन उधर हो जाती है। इसलिए क्या कहते धनी, दुख से विरहा उपजे, बिरहा प्रेम इसक, इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए हक। इसलिए क्या कहा इंद्रावती ने, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। लेकिन ये दुख सुंदर साथ केवल संसार का दुख नहीं है, ये धनी से बिछो का दुख है। कि धनी 400 वर्ष हो गए, कहां ब्रज में 11 साल का मिलन, और 52 दिन ही केवल हम आपसे अलग रहे थे, लेकिन वो 52 दिन भी हम आपके बिना तड़प तड़प के, जैसे मछली जल के बिना तड़पा करती है, हम 52 दिन आपके बिना तड़प तड़प के रह गए, हम आपके बिना जी नहीं पा रहे थे। हम जानते हैं कि हमने वो 52 दिन कैसे बिताए। और जब रास के ब्रह्मांड में हम गए, योग माया में, तब आप एक पल के लिए ओझल हुए थे, लेकिन वो एक पल भी हमें हजारों वर्ष जैसा लगा। और सुंदर साथ यहाँ पर 400 वर्ष हो गए हम सुंदर साथ को, कि हमने अपने धनी को देखा नहीं। इसलिए एक सूफी काव्य में क्या कहते हैं, ना कर डिठा ना कर वाड़ा डिठा, तेरी किस कम गैया नमाजा। हम कैसी अर्धांगिनियां हैं जिन्होंने आज तक अपने धनी को देखा ही नहीं, जिनका हम अर्धांग हैं। हुक्म मोथी नजर करो निर्मल, मूल मुख दाखी बिरहा अंग थी विसार। ये धनी मेरे इस बिरहा की अग्नि को, दूसरी अग्नि बिरहा की अग्नि सुंदर साथ, जो हमें निर्मल करेगी, जो हमें प्रेम का पात्र बनाएगी, जो हमें नम्र करेगी, जो अंदर से पात्रता बनाएगी, हमारे दिल को धनी के काबिल बना देगी। और तीसरी अग्नि कौन सी? हक इश्क आग जोरावर, दिन में मोमिन बसत। परम धाम में हम कौन सी आग में रहते हैं? इश्क की आग में। उस आग के पले हुए हैं हम सुंदर साथ, वो आग हमें जलाती नहीं है, संसार उस आग में जी नहीं सकता। और वो आग हमारी खुराक है, क्योंकि वो धनी के इश्क प्रेम की आग है सुंदर साथ, उनके स्वरूप की आग है। 3 तरह की आग बताई थी आपको। और वैसे ही जर्नी चलती है आत्मा का, आत्मा की जर्नी भी ऐसे ही चलती है। विकारों की अग्नि के बाद बिरहा की अग्नि उसको जला देती है, और बिरहा की अग्नि को शांत कौन सी करती है? धनी के प्रेम की अग्नि। वो इस बिरहा की अग्नि को शांत करके निर्मल कर देती है, अंदर से शीतलता प्रदान करती है, धनी के स्वरूप में डुबो देती है। छल मोटे अमने अति क्षेत्रया, हया हया झांझरा ना सहवाए मार। कहे महामती मारा धनी धाम ना, राखो रोतियो सुख दियो ने करा। छल मोटे अमने अति क्षेत्रया,
कि धनी ये माया ऐसी ठगनी है, इसने हमें एक बार नहीं बहुत बार ठगा। अब सुंदर साथ आपने श्री बीतक साहब का श्रवण मंथन किया, आपने श्री बिहारी जी की लीला को पढ़ा। क्या बिहारी जी के अंदर आत्मा नहीं थी? परमधाम की आत्मा थी रतनबाई। क्या औरंगजेब जी के अंदर साकुमार की आत्मा नहीं थी? लेकिन माया ने ठगा। तो ऐसा नहीं कि अगर हम आत्मा हैं तो हमें माया ठग नहीं रही। सुंदर साथ इस माया ने हमें ठगा है और हमारे जीव को कितने कितने जन्मों तक इसने ठग कर जन्म मरण के चक्रों में घुमाया है। अब इस जन्म में बहुत दो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये धनी पता नहीं कितने जन्मों से मैं तुमसे बिछड़ी हुई थी। अब इस शरीर में, इस तन में जब आप में, तो ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है, ये शरीर आपके चरणों में समर्पित है, ये मन, ये जीव आपके चरणों में समर्पित है कि इसके बाद मेरा यहाँ का लेखा जोखा समाप्त होके मैं आपके दिल से जुड़ जाऊं, मेरा दिल आपके दिल में समर्पित हो जाए। धनी ये जन्म तुम्हारे लेखे। छल मोटे हमने अति क्षेत्रिया, कि इस माया ने हमें तरह तरह से ठगा। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? मैं तरण युद्ध कीदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। इस माया ने मुझे भी ठग लिया। और सुंदर साथ वो सारा वर्णन उन्होंने वाणी में दिया ताकि हम सुंदर साथ उस वाणी को मथन करके इस माया के प्रहारों से बच सकें। लेकिन फिर भी दिल के अंदर बैठ के, जीव के अंदर बैठ के ये माया कार्य अवश्य करती है। उस समय के लिए क्या करना है सुंदर साथ? वालो वेरा रस के इस रस को अपने दिल में धारण करना है, केवल मुख से पाठ नहीं करना है। दिल के इस रस को पीना है, दिल में इस तड़प को लेना है कि वो पुकार केवल धनी की तरफ होवे और वो पुकार आपको धनी की चरणों में केंद्रित कर देगी, आपकी श्रोता को। थया हैया झांझरा ना सहवाए मार, कि धनी मेरा दिल छलनी हो चुका है। एक तो आपसे बिछोह, माया के कष्ट में सह भी लेती, लेकिन जब आपका स्वरूप मेरे सामने नहीं है, जब मैं देखती हूं कि मेरा दिल खाली है और आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो, तो ये संसार के कष्ट भी मुझे और जलाते हैं, मुझे पीड़ा देते हैं। ये धनी अगर आप मेरे समक्ष हो ना, मेरे धनी चाहिए सन्मुख, अगर आप मेरे सन्मुख हो तो संसार के कोई भी कष्ट मुझे कुछ तिनके के बराबर भी ना लगेंगे। लेकिन यहाँ स्थिति क्या बनी हुई है कि एक तो आपसे बिछड़ी हुई हूं, आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से संसार के ये कष्ट जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और जली हुई जख्म पर कोई नमक छिड़क दे तो कैसा प्रतीत होता है? जान निकल जाती है। इस माया ने हाथी महाराज हमें भ्रमित कर दिया है और हम हार गए, हार गए, हार गए धनी। हम इस माया के बंधन से नहीं छूट सकते। केवल आपका हुक्म, केवल आप हमें छुड़ा सकते हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप गारुड़ी हैं, आप इस जहर को उतार सकते हैं। अन्यथा मैं चाहूं तो इस विष से छूट ही नहीं सकती। मुझे तो उल्टा ये विष पीने की इतनी आदत पड़ गई है, इस विष के बिना मैं रह ही नहीं पाती। सुंदर साहब सदगुरु स्वरूप में राज्य महाराज मिले, हम संसार की विष्ठा, संसार की विष खाने में इतना मगन थे कि हम सतगुरु को भी नहीं पहचान पाए। हमने सतगुरु को क्या कहा कि आप हैं कौन? मैं रूह अपनी भेजूंगा, भेख लेसी तुम माफक। क्या रूहो, मैं तुम्हारे लिए अपनी रूह को भेजूंगा, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे बीच में रहकर वो तुम्हें जगाएंगी, तुम सुन सुन के रोओगे भी, तुम भी सुन सुन रोएसी, पर होश में ना आवे कोई। क्यों? क्योंकि वो विष इतना गहरा होगा। फिर मैं ये वाणी लेकर आऊंगा।
बल माया का जान के धनी जी लाए धाम से वचन। इसलिए मंथन जरूरी है सुंदर साथ वाणी का। जब भी समय मिले, ऑफिस में बैठ के मिले, आप कहें मैं वाणी नहीं पधरा सकता, आज तो मोबाइल है आपके पास, व्हाट्सएप है सुंदर साथ, अपनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वहां से वाणी मिल जाती है, आप वहां पे बैठ के मंथन कर सकते हैं। अब तो राज्य महाराज सबके मोबाइल्स में मिल जाते हैं सुंदर साथ, कुछ कठिन रहा ही नहीं, इतना सुलभ हो गया। इधर उधर की बातों में ध्यान लगाने से अच्छा कि हम धनी की चर्चा लगा के बैठ जाए। दुकान वाला अगर दुकान पे कोई काम कर रहा है, वाणी गायन लगा ले भाई, संसार के गाने लगाने से अच्छा। तो सुंदर साथ ये छोटे छोटे प्रयास ऐसे हैं जो हमें धनी के स्वरूप की तरफ बढ़ाएंगे और अंदर की दावानल अग्नि को बुझाने का प्रयास सुंदर साथ हर आत्म को करना चाहिए। कहे महामती मारा धनी धामना, राखो रोतियो सुखदेव ने करारा। हे धामधनी, एक आपके ही स्वरूप के दर्शन दीदार से मुझ रोती हुई अंगना के दिल में ठंडक आ सकती है। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहां है तेरा करार। हम आत्माओं का करार इस सृष्टि में था ही नहीं। आज हम लाख सोचें कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, मुझे उससे सुख मिलेगा, मुझे ये कार्य करने से सुख मिलेगा, मुझे वो कार्य करने से सुख मिलेगा। सुंदर साथ यहाँ पर ना तो कोई सुखी हो सका है और ना कोई सुखी होगा। सुख के भंडार, सुख के घर कौन है? श्री राज्य महाराज। उनका वो स्वरूप, श्री श्यामा जी महारानी का वो स्वरूप, इसलिए क्या कहा? श्री राज कहे सुख उपजे, श्यामा कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की, पावो सुंदर साथ प्रेम लगाए। एक लवो तेरा कारज सरयो, मुख श्री धनी कांत। तू एक बार धनी मुख से, लाड से वो तड़प के धनी बोल के तो देख एक बार। तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। इंद्रावती जी कह रही हैं, धनी आपके उस दिव्य नूरमय स्वरूप से ही मेरे अंदर की ये दावानल अग्नि शांत हो सकती है। मेरा ये जो रुदन, आपसे मिलन की ये जो तड़प है, ये जो प्यास है धनी, वो आपके दर्शन दीदार से ही पूरी हो सकती है। और वही बिरहा के रस में आज मैं डूबी हुई रो रही हूं। हे धनी, अपने स्वरूप को मेरे दिल में बसा दीजिए ताकि मेरा ये बिरहा का रस छूटकर मुझे आपके प्रेम का रस का अनुभव हो जाए। सुंदर साथ ये है बालो विरह रस के विरह का रस, जिसको केवल पाठ की भांति हम सुंदर साथ को पढ़ना नहीं है, उसमें अपने दिल को पल पल डुबोना। तो आज का प्रकरण सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए, अगले प्रसंग को हम कल लेवेंगे। इसी अर्जी के साथ आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो अथवा कुछ कहना चाहे अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। हाँ जी प्रणाम जी। भैया आज पता लग गया सी तुसी शायद कैमरा ऑन करना सी। मैंने कैमरा ऑन करना तो था, लेकिन मुझे लगता है कि महाराज जी को मंजूर नहीं है। वो जब भी मैं उसमें अटकाता था तो वो उसमें से गिर जाता था। मैंने जो आप मुझे दे के गए हो ना, उसमें से गिर जाता है। मैंने भरत को बोला था, मैंने कहा ये नहीं टिकता, ले गए, मैंने उनको बोला था, मैं कहा ये ठीक नहीं है, खराब हो चुका है, पर भारत जी तो फिर भारत जी है ना। हाँ हाँ हाँ, भारत जी फिर काम भी भारत जी जैसे करते हैं। तो कोई बात नहीं, कल देखते हैं फिर। जी जी जी, है ना।
ये मैं वेट कर रही थी। और कोई सुंदर सा कुछ कहना चाहे? चलो ठीक है, प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम। कोई सुंदर सा कोई प्रश्न पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे? सुंदर सा जी, एक बात कहना चाहूंगा कि धनिक की जो प्रेम का प्रवाह होता है ना, वो सब कुछ बहा ले जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम चाहेंगे धनी का प्रेम वैसा होगा। सुंदर सा, धनी का प्रेम हमें आगोश में ले लेता है। मतलब कि हमारे तन मन जीव विकारों को भी अपने अंदर समावेश कर लेता है, और ऐसा हमें अपने अंदर ले लेता है वो प्रेम कि फिर